शॉकिंग ट्विस्ट। अन्नू की जिंदगी में ऐसा तूफान आया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। गोपाल जी की मेहनत की पहचान, उनकी दुकान जलकर राख हो चुकी है। हाँ, वही दुकान जो उन्होंने अपनी जिंदगी के पसीने से खड़ी की थी, आज बस धुएं में बदल गई है। अनु टूट चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब गोपाल जी कह देते हैं, अनु, मुझसे वादा कर, तू आरएस सर से कोई मदद नहीं लेगी। उस पल अन्नू की आंखों में सैकड़ों सवाल थे, पर शब्द नहीं। वह बस सिर हिलाकर रह जाती है। ऑफिस पहुंचने पर भी अनु का मन कहीं और है, पर फिर भी वो मुस्कान ओढ़कर कहती है, सब ठीक है सर, आप टेंशन मत लीजिए। आर्य समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अनु की आंखों में जो डर और बेबसी है, वो छिपाई नहीं छिपती। आर्य सोच में पड़ जाता है, आखिर क्या हुआ है जो अनु इतनी टूटी हुई लग रही है। वह खुद से कहता है, अनु, तुम कितना भी मुझसे छुपा लो, मैं सच जानकर रहूंगा। इधर सच्चाई ये है कि दुकान में आग लगने का हादसा कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक साजिश थी। रघु और उसका टकला दोस्त, वही दोनों जिन्होंने मिलकर सब बर्बाद कर दिया। मंदिर के दिए की लौ से उन्होंने आग लगाई और चंद मिनटों में मेहनत की पूरी कहानी राख में बदल गई। जब किसी ने चिल्लाकर कहा, गोपाल जी, आपकी दुकान में आग लग गई, तो उनका दिल जैसे धड़कना भूल गया। वे भागे, अंदर घुसे, आग बुझाने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। ऊपर से जलती लकड़ी गिरने ही वाली थी कि कोई अनजान शख्स उन्हें बचा लेता है। बाहर अनु और पुष्पा जी पहुंचते हैं। अनु का चेहरा रोने से सूज चुका है। वो अपने पापा को देखती है, जो राख के ढेर के बीच बैठकर बस आसमान की ओर देख रहे हैं, मानो भगवान से सवाल कर रहे हों, क्यों? वहीं खड़ा रघु अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसकी चाल काम कर गई थी। अब वो और उसका टकला दोस्त इल्जाम गोपाल जी पर लगाने वाले हैं, ताकि सबको लगे कि आग उनकी ही गलती से लगी। दूसरी तरफ ऑफिस में भी अनु की जिंदगी आसान नहीं। मीरा, जो पहले सिर्फ ईर्ष्या करती थी, अब खुलकर दुश्मनी दिखाने लगी है। वो अनु को नीचा दिखाने के हर मौके की तलाश में है। वो चाहती है कि या तो अनु खुद जॉब छोड़ दे या आरएस सर उसे निकाल दें। अनु समझ चुकी है कि मीरा का ये सब पागलपन किसी जलन से नहीं, बल्कि प्यार से जुड़ा है। वो आरएस सर से प्यार करती है और अनु को हटाना चाहती है। अनु के दिल में अब एक ही बात घूम रही है, क्या मैं ये नौकरी छोड़ दूं? क्या सब कुछ छोड़ दूं? लेकिन उसके सामने अपने पापा की हालत है। वो राख में तबाह हुई दुकान है। वो वादा है कि किसी से मदद नहीं लेगी। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर अंदर एक आग भी है, न्याय की आग। इधर कहानी का दूसरा मोड़ आता है। हर्ष, जो कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहा था, अचानक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो आर्य उसके पास होता है। हर्ष डरते हुए कहता है, मुझे उस कमरे में मत भेजो, प्लीज कोई मुझे मजबूर मत करे। आर्य कहता है, ठीक है, कोई नहीं करेगा। लेकिन उसकी नज़र मानसी पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि हर्ष को उस कमरे में भेजने के पीछे मानसी का ही हाथ था। वो गुस्से में उसे घूरता है और उससे पहले ही मानसी कह देती है, सॉरी आर्य, लेकिन प्लीज बताओ उस कमरे में आखिर है क्या? आर्य गहरी सांस लेकर कहता है, उस कमरे में अतीत का ऐसा सच छिपा है जिसे जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम्हें भविष्य की तरफ बढ़ना है, अतीत में नहीं। मानसी चुप हो जाती है, लेकिन आर्य के शब्द उसके दिल में गूंजते रहते हैं। वही अतीत जो शायद इस पूरी कहानी की जड़ है, वही सच जिससे सब भाग रहे हैं, पर वो सच एक दिन सामने आकर ही रहेगा। अब अनु की जिंदगी दो रास्तों पर खड़ी है। एक तरफ अपने पापा का टूटा हुआ सपना, दूसरी तरफ ऑफिस की साजिशें। रघु और टकला अब प्लान बना रहे हैं कि गोपाल जी पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेज दें। अनु का दिल चीख चीख कर कह रहा है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन सबूत उसके पास नहीं। वो अब सोचती है, क्या मैं आरएस सर से मदद मांगूं? लेकिन मैंने वादा किया है पापा से, अगर मैंने वो तोड़ दिया तो? उसकी आंखों से बहते आंसू मानो उस आग की तरह हैं जो बुझी नहीं, बस अंदर सुलग रही है। कहानी अब मोड़ पर है। एक बेटी का संघर्ष, एक पिता की बेबसी और कुछ लोगों की चालें, सब मिलकर एक ऐसे सच की ओर बढ़ रहे हैं जो सबको हिला देगा। क्योंकि अब अनु सिर्फ रोने वाली नहीं, लड़ने वाली है। ये था पहला भाग, जो कहानी के शुरुआती तूफान को बयां करता है। अगले भाग में कैसे अनु अपने पापा का नाम साफ करने के लिए हर हद पार करती है और कैसे ऑफिस की साजिशें उसके खिलाफ और गहरी होती जाती हैं। क्या आप चाहते हैं मैं अब दूसरा भाग 3000 शब्दों का जारी रखूं इसी टोन में? यू सेड नेक्स्ट पार्ट इट। रात गहराती जा रही थी। दुकान की आग तो बुझ चुकी थी, पर अनु के भीतर की आग अब और तेज भड़क रही थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। गोपाल जी चुपचाप बैठे थे, आंखें खाली, चेहरा राख की तरह बुझा हुआ। अनु ने धीरे से उनका हाथ थामा और बोली, पापा, हम हार नहीं मानेंगे। जिसने भी ये किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गोपाल जी ने बस एक बात कही, बेटी, हम गरीब हैं, हमारे पास ताकत नहीं है,
अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता। पापा, सच्चाई की ताकत किसी पैसे वाले से बड़ी होती है। दूसरे दिन ऑफिस में अनु वैसे तो सामान्य दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे से थकान झलक रही थी। मीरा की मुस्कान आज कुछ ज्यादा चौड़ी थी। वो अनु को देखते ही बोली, ओह अनु, सुना है तुम्हारे पापा की दुकान में आग लग गई, बहुत बुरा हुआ ना? और फिर नकली हमदर्दी के साथ बोली, वैसे अब तुम काम कैसे करोगी? इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अनु ने गुस्सा रोकते हुए बस इतना कहा, मैं काम कर लूंगी मीरा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आरएस सर की केबिन में अनु जैसे ही पहुंचती है, वो पूछते हैं, सब ठीक है अनु? अनु मुस्कुराती है, पर उस मुस्कान के पीछे 1000 दुख छिपे हैं। हाँ सर, सब ठीक है। आरएस सर समझ जाते हैं कि ये वही जवाब है जो एक टूटा हुआ इंसान देता है। वो धीरे से कहते हैं, अगर कभी मदद चाहिए तो बताना। अनु की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन पापा का वादा याद आते ही वो खुद को रोक लेती है। उधर रघु और उसका टकला दोस्त अब अगले कदम की साजिश रच रहे हैं। दोनों किसी ठेकेदार से मिलकर झूठे कागज बनवा रहे हैं ताकि साबित कर सकें कि गोपाल जी की लापरवाही से आग लगी थी। वो हंसते हुए कहते हैं, अब देखना, सबको लगेगा कि बूढ़ा खुद जिम्मेदार है। टकला जवाब देता है, और फिर दुकान भी हमारी हो जाएगी। शाम को जब अनु घर लौटती है तो बाहर पुलिस खड़ी होती है। पड़ोसी कहते हैं, अनु, तुम्हारे पापा को थाने बुलाया गया है। अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। थाने पहुंचती है तो गोपाल जी को एक कोने में बैठे देखती है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, इनके खिलाफ शिकायत आई है कि इनकी लापरवाही से दुकान में आग लगी। अनु की आंखें लाल हो जाती हैं। ये झूठ है, किसी ने फंसाया है मेरे पापा को। इंस्पेक्टर बस कंधे उचका देता है, सबूत आने दो, फिर देखेंगे। घर लौटकर अनु टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत हुई। उसने खुद तय किया कि वो अब अपनी जांच खुद करेगी। अगले दिन वो दुकान के पास गई। राख के ढेर में कुछ जल चुकी चीजें थीं। तभी उसे एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा दिखा, मानो किसी लाइटर का हिस्सा हो। वो उसे उठाती है और बैग में रख लेती है। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ था। अब वो हर कीमत पर सच्चाई सामने लाएगी। ऑफिस में उस दिन मीरा फिर अपनी हरकतों पर उतर आई। उसने जानबूझकर अनु को गलत फाइल दी ताकि प्रोजेक्ट में गलती हो और आरएस सर अनु पर नाराज हो जाएं। लेकिन आर्य, जो अनु की हर चाल समझने लगा था, फाइल देखते ही समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अनु को बुलाया और कहा, किसी ने जानबूझकर ये फाइल बदली है ना? अनु ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें सब बता गईं। आर्य बोला, देखो, मैं जानता हूं तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, पर जब वक्त आए तो मुझ पर भरोसा करना। रात को अनु ने उस लोहे के टुकड़े को साफ किया और इंटरनेट पर सर्च किया। उसे पता चला कि ये एक महंगे लाइटर का हिस्सा है, वही जो उसने एक बार रघु के पास देखा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। अब उसे शक नहीं, यकीन हो गया था कि आग लगाने वाला वही था। अगले दिन उसने मंदिर जाकर वही दिया देखा जिससे आग लगाई गई थी। पुजारी से पूछा, बाबा, उस दिन कौन आया था यहाँ? पुजारी ने कहा, 2 आदमी आए थे, एक टकला और एक पतला लंबा लड़का। अनु का दिल जोर से धड़कने लगा। यही तो रघु और उसका साथी थे। वो घर पहुंचकर ये सब अपने पापा को बताती है। गोपाल जी कहते हैं, पर बेटी, हमारे पास कोई सबूत नहीं। अनु जवाब देती है, मिल जाएगा पापा, इस बार भाग्य नहीं, हिम्मत काम करेगी। उधर मीरा ऑफिस में अब और चालें चलने लगी। उसने आरएस सर के सामने अनु की बुराई शुरू की। सर, मुझे लगता है अनु अब ठीक से काम नहीं कर पा रही, वो ध्यान नहीं दे रही। आरएस सर ने कहा, मीरा, ये तुम्हारा भ्रम है, अनु बहुत मेहनती है। मीरा के चेहरे पर शिकन आ गई। वो सोचने लगी, अब तो इसे हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो आरएस सर कभी मेरी तरफ नहीं देखेंगे। शाम को अनु को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। आवाज आती है, अगर अपने पापा को बचाना चाहती हो तो कल शाम फैक्ट्री वाले रास्ते पर आना, अकेले। अनु डर जाती है, लेकिन फिर फैसला लेती है, अगर डर गई तो हार जाऊंगी। अगली शाम वो वहां पहुंचती है। सुनसान इलाका, चारों तरफ अंधेरा। तभी पीछे से रघु की आवाज आती है, इतनी होशियार मत बन अनु, वरना तू भी जल जाएगी। अनु पलटती है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों हैं। तूने मेरे पापा की दुकान जलाई थी ना? रघु हंसता है। अब सबूत है तेरे पास? अनु कुछ नहीं कहती। तभी वो मोबाइल निकालती है और रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। रघु बोलता जाता है, हाँ मैंने जलाई थी, अब क्या करेगी? अनु के चेहरे पर संतोष की झलक आती है। वो धीरे धीरे पीछे हटती है और भाग जाती है। घर पहुंचते ही आर्य को कॉल करती है। मुझे सबूत मिल गया आर्य। आर्य कहता है, मुझे भेजो, मैं देखता हूँ। लेकिन तभी मोबाइल हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। रिकॉर्डिंग मिट जाती है। अनु की आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी सब व्यर्थ। पर वो रुकती नहीं। अगले दिन वो रघु की दुकान पर जाती है, जहां वो और उसका साथी बैठे हैं। वो कहती है, अब भी वक्त है, सच बोल दो, वरना सबके सामने सच खोल दूंगी। टकला हंसते हुए बोला,
जा, जो करना है कर ले। अनु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम सोचते हो मैं अकेली हूं? अब मेरे साथ सच है और सच कभी नहीं हारता। वो बाहर निकलती है और आसमान की तरफ देखती है। मन ही मन कहती है, माँ, अगर कहीं हो तो मुझे हिम्मत देना। मैं पापा को झूठे इल्जाम से बचाकर रहूंगी। उसी वक्त पीछे से आवाज आती है, अनु। वो पलटती है। आर्य खड़ा है। उसने सब सुन लिया था। अब मैं तुम्हारे साथ हूं अनु, वो कहता है। अनु की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार ये कमजोरी के नहीं, राहत के हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अनु के पास बस दो रास्ते हैं, या तो झूठ के आगे झुक जाना या फिर सच के लिए सब कुछ दांव पर लगाना। और वो चुन चुकी है सच की राह। रात गहराती जा रही थी। दुकान की आग तो बुझ चुकी थी, पर अनु के भीतर की आग अब और तेज भड़क रही थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। गोपाल जी चुपचाप बैठे थे, आंखें खाली, चेहरा राख की तरह बुझा हुआ। अनु ने धीरे से उनका हाथ थामा और बोली, पापा, हम हार नहीं मानेंगे। जिसने भी ये किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गोपाल जी ने बस एक बात कही, बेटी, हम गरीब हैं, हमारे पास ताकत नहीं है। अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता। पापा, सच्चाई की ताकत किसी पैसे वाले से बड़ी होती है। दूसरे दिन ऑफिस में अनु वैसे तो सामान्य दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे से थकान झलक रही थी। मीरा की मुस्कान आज कुछ ज्यादा चौड़ी थी। वो अनु को देखते ही बोली, ओह अनु, सुना है तुम्हारे पापा की दुकान में आग लग गई, बहुत बुरा हुआ ना? और फिर नकली हमदर्दी के साथ बोली, वैसे अब तुम काम कैसे करोगी? इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अनु ने गुस्सा रोकते हुए बस इतना कहा, मैं काम कर लूंगी मीरा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आरएस सर की केबिन में अनु जैसे ही पहुंचती है, वो पूछते हैं, सब ठीक है अनु? अनु मुस्कुराती है, पर उस मुस्कान के पीछे हजार दुख छिपे हैं। हाँ सर, सब ठीक है। आरएस सर समझ जाते हैं कि ये वही जवाब है जो एक टूटा हुआ इंसान देता है। वो धीरे से कहते हैं, अगर कभी मदद चाहिए तो बताना। अनु की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन पापा का वादा याद आते ही वो खुद को रोक लेती है। उधर रघु और उसका टकला दोस्त अब अगले कदम की साजिश रच रहे हैं। दोनों किसी ठेकेदार से मिलकर झूठे कागज बनवा रहे हैं, ताकि साबित कर सकें कि गोपाल जी की लापरवाही से आग लगी थी। वो हंसते हुए कहते हैं, अब देखना, सबको लगेगा कि बूढ़ा खुद जिम्मेदार है। टकला जवाब देता है, और फिर दुकान भी हमारी हो जाएगी। शाम को जब अनु घर लौटती है तो बाहर पुलिस खड़ी होती है। पड़ोसी कहते हैं, अनु, तुम्हारे पापा को थाने बुलाया गया है। अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। थाने पहुंचती है तो गोपाल जी को एक कोने में बैठे देखती है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, इनके खिलाफ शिकायत आई है कि इनकी लापरवाही से दुकान में आग लगी। अनु की आंखें लाल हो जाती हैं। ये झूठ है, किसी ने फंसाया है मेरे पापा को। इंस्पेक्टर बस कंधे उचका देता है, सबूत आने दो, फिर देखेंगे। घर लौटकर अनु टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत हुई। उसने खुद तय किया कि वो अब अपनी जांच खुद करेगी। अगले दिन वो दुकान के पास गई। राख के ढेर में कुछ जल चुकी चीजें थीं। तभी उसे एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा दिखा, मानो किसी लाइटर का हिस्सा हो। वो उसे उठाती है और बैग में रख लेती है। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ था। अब वो हर कीमत पर सच्चाई सामने लाएगी। ऑफिस में उस दिन मीरा फिर अपनी हरकतों पर उतर आई। उसने जानबूझकर अनु को गलत फाइल दी ताकि प्रोजेक्ट में गलती हो और आरएस सर अनु पर नाराज हो जाएं। लेकिन आर्य, जो अनु की हर चाल समझने लगा था, फाइल देखते ही समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अनु को बुलाया और कहा, किसी ने जानबूझकर ये फाइल बदली है ना? अनु ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें सब बता गईं। आर्य बोला, देखो, मैं जानता हूं तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, पर जब वक्त आए तो मुझ पर भरोसा करना। रात को अनु ने उस लोहे के टुकड़े को साफ किया और इंटरनेट पर सर्च किया। उसे पता चला कि ये एक महंगे लाइटर का हिस्सा है, वही जो उसने एक बार रघु के पास देखा था। उसकी सांस